मैं आज से 20 साल बाद व्हील चेयर पर बैठ के नौकरों का मोहताज होकर एक जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। तुम एक कामयाब बिजनेसमैन हो और कामयाबी औरतों को बेहिस बना देती है। तुम और तुम्हारी माँ। Don't say anything about my mother, okay? सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, पूरी दुनिया कहती है। आज आपने अपनी लो मेंटालिटी दिखाई दी तैमूर। सही कहती है मामा, क्लास से बहुत फर्क पड़ता है। तुम ये क्या हो रहा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तैमूर, ये आधी रात को क्या जोर मचा रखा है? मोहल्ले वाले क्या सोचते होंगे? ये आपस में बात करने का कौन सा तरीका है? वफा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। I'm sorry आंटी, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तैमूर ही मेरी मामा के बारे में बुरा भला कहे जा रहे हैं। क्या तुम कह रही हो कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं? तुमने मुझे मेरी क्लास को गाली दी है और तुम कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया है? बंद करो ये बकवास। खबरदार जो एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की। क्या आप हर वक्त हाथ धो के मेरे बेटे के पीछे पड़ जाती? आपको बहू में कोई बुराई नजर नहीं आती? सबसे ज्यादा शय तो यही देती है। अरे मैं इन दोनों से कह रहा हूँ, ये कोई बच्चे नहीं है, होश से काम दे। कल तक अपनी शादी की पहली सालगिरह मना रहे थे, इतने खुश थे दोनों। अब क्या हो गया है? अल्लाह नजर से बचाए मेरे घर को। पहले एहसास का घर उजड़ा और अब मुंह से बदफाल तो नहीं निकालो। एहसास, इधर आओ। वफा को अपने साथ अपने कमरे में ले जाओ। अरे कुछ दिनों इन दोनों को एक दूसरे से दूर रहना ही बेहतर है। बहू, तुम एहसास के साथ जाओ, जाओ। शाबाश। चलो पापा। आओ नहीं पा, आओ चलो, तुम भी आ जाओ। भाभी जल्दी करो ना, ऐसा कौन सा नाश्ता है जो बन के ही नहीं दे रहा है? मेरी बस निकल जाएगी भाई। शुक्रिया बहुत बहुत। अम्मा बस भी करो ना, देखो अब तो भाई भी आ गया है। सालों से आदत हो गई है पहला निवाला आबिद के हाथों से खाने की। आबिद के बिना एक निवाला भी मेरे हलक से नीचे नहीं उतर सकता। भाई क्या हुआ, नाश्ता नहीं करोगे? भाई नहीं नहीं, मुझे जरा जल्दी है, मैं दुकान पर चाय पी लूंगा। खुदा हाफिज। अम्मा देखा, भाई कितना बदल गया है। वो जानता है कि उसके बगैर तुम एक निवाला हलक से नीचे नहीं उतारती, फिर भी मुड़ के तक नहीं देखा। हाँ हाँ जानती हूँ, असर है ये जादू का। देखा नहीं तुमने कैसा गुमसुम सा होकर रह गया है मेरा बच्चा। अरे वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं इस जादूगरनी को बिहाकर इस घर में ले आई। अम्मा अब तुम क्या करोगी? अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे की जॉब लग गई। अल्लाह का शुक्र। आ जाएगा तो उसे सरप्राइज दे। अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसा रहा ऑफिस में पहला दिन? अच्छा दिन रहा, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं हुआ। मेरे बच्चे की सारी खुशी तो ख्वाब में मिल गई। घर में सुकून ना हो तो कोई भी खुशी दिल को निभाती। बस रहने दो बेगम, रात गई बात गई, ये बच्चे हैं खुद ही समझ आ जाएगी। एहसास तुम ऐसा करो, जाके बहू को बुला कर लाओ। तैमूर की नौकरी का पहला दिन है, ये खुशी का मौका है, आके सबके साथ मिठाई खा। जी
तुम अभी तक यहाँ बैठी हो और बाहर तैमूर भाई तुम्हें गलत साबित करने के लिए तुम्हारी गलतियों पर गलतियां गिनवा रहे हैं। तुम चलो मेरे साथ बाहर, खुद को सही साबित करो वफा। नहीं देनी मुझे कोई भी सफाई। जब मेरा ज़मीर साफ है तो किस बात की सफाई? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अगर उनको मेरी बुराई करके खुशी मिलती है तो 100 बार कर। शायद गलती मेरी ही थी। वफा कम उम्र है, उस पर काम का प्रेशर होगा, इसीलिए ओवर रिएक्ट कर गई होगी। मुझे ही चुप हो जाना चाहिए था। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे इसी मुस्बत सोच की तवक्को थी। भाई अपनी गलती मान लेने ही में बड़ाई है। क्या हुआ, आई नहीं महारानी साहिबा? वो कह रही है सारी गलती तैमूर भाई की है। जब तक के अंदर जाकर उससे माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो बाहर नहीं आएगी। उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कभी शौहर ने भी बीवी के पैर पड़े, ज्यादा ही हत्ते से उखड़ गई। अभी दिखती। अरे बैठी रहो बैठी रहो, वो इस वक्त गुस्से में है और गुस्से में इंसान अनाप शनाप बोल जाता है। जब उसका गुस्सा थम जाएगा ना तो मैं खुद उससे बात कर लूंगा। एहसास बेटा, अगर वो नहीं आई तो कोई बात नहीं, तुम मिठाई लेके उसके कमरे में चले जाओ। जाओ, शाबाश। जी। ये लो मिठाई खा लो। तैमूर भाई की जॉब की खुशी में तैमूर भाई लेकर आए। अब बने तुम्हारे लिए भेजी, अब हम सब तो खा चुके हैं। इसकी भी क्या जरूरत थी? हम सायों के यहाँ भिजवाते थे। मुझे खिलानी होती ना तो साथ बुला के बिठा के खिलाते। मगर अब तो शायद मैं सबके लिए गैर हो गई हूँ। मुझे नहीं खानी, मुझे अकेले खाने की आदत नहीं। ले जा। क्या हुआ? उसने मिठाई खाने से साफ इनकार कर दिया। वो कह रही है फिलहाल उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, वो तन्हा रहना चाहती है। लोग कितनी जल्दी अपनी असलियत दिखा देते हैं। इन खूबसूरत और मासूम शक्लों के पीछे कितना कीना और बुग़्ज़ छुपा हुआ है। बहू जी। आज दुकान पर खाना नहीं जाएगा। क्यों अम्मा? ओहो, अरे कितनी बार मैंने कहा है कि मुझसे लेकिन वेकिन मत कहा करो। ये जो अपनी टीचरी है ना, वहीं तुझे दफन करके आना चाहिए थी। हर बात की मीख निकालती रहती है। चल हट यहाँ से। आज से हांडी चूल्हा मैं करूंगी, तू घर की सफाई करेगी और जाके गुस्ल खाने साफ कर।
पता, इसमें तो नहीं इसने कोई तावीज वावीज मिला दिया हो। इसको फेंक ही देती हूँ मैं, दूसरा चढ़ाती हूँ। अरे ओ लंबू रानी, ये क्या हो रहा है? देख नहीं रही, असद के लिए चाय बना रही हूँ। असद कब से इतनी चाय पीने लगा? वो तो एक ही कप चाय पीता है। ये चक्कर क्या है, बार बार चाय बना के ऊपर ले जा रही हो? मुझे नहीं पता था, छोटे घरों में रहने वालों की सोच भी इतनी छोटी होती है कि एक कप चाय की प्याली में उन्हें तूफान खड़ा नजर आता है। हाय हाय हाय, बड़ी आई अमीरजादी बड़े घर में रहने वाली। जानती हूँ तेरे बाप के पास होंगे रियाल और दरम। अरे रहते तो माचिस की डब्बी में ही है ना, किसी महल में नहीं। अरे 5 मरले का मकान तो तुम लोग ख्वाब में ही देखते होंगे। नौ दौलत ये कसम की कसम से। जेलस वुमन है? अरे पहले अंग्रेजी तो सीख ले, जेलस वुमन। ये ले आपके लिए चाय। मुझे नहीं पीनी, मैं लेट हो रहा हूँ। इतने प्यार से बना के लाई हूँ आपके लिए। ये तुम्हारा सारा प्यार चाय पे आके क्यों खत्म हो जाता है? और वैसे ही मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, वहीं जाकर नाश्ता करूंगा। सुने तो, कहा ना तुम्हें। सत्यानाश जाए 10 दिन के वजीफे का, 5 दिन में ही नागा हो गया। बहुत हो गया शराफत का नाटक। अब मुझे अपना घर बचाने के लिए कुछ और ही करना पड़ेगा।